हेलो, गुड मॉर्निंग। सो यार कुछ डाउट्स रहते हैं इंग्लिश में बच्चों को, जो कि एग्जाम में भी क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। लाइक स्पेशली प्रिपोजिशन में, कि जो फ्रेजेस होते हैं प्रिपोजिशन के, कौन सा फ्रेज हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, और किस फ्रेज का क्या मतलब होता है। तो ये सारे फ्रेजेस मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, इनके मतलब क्या होते हैं एक्सप्लेन करूंगा। और कुछ डाउट्स होते हैं कुछ वर्ड्स में। अब हमें क्या पता है कि रिफ्यूज, डिनाई, डिक्लाइन तीनों का मतलब होता है मना करना, ठीक है। बट एग्जाम में वो पूछता है और अलग अलग वे में कैसे हम इनका यूज़ करते हैं, तो वो देखते हैं। तो पहले यही कर लेते हैं, रिफ्यूज, डिनाई, डिक्लाइन का क्या मतलब होता है। तो देखो, डिनाई, बेसिकली डिनाई का मतलब होता है, अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो, टू से समथिंग इज नॉट ट्रू। आई होप मेरी राइटिंग इतनी खराब नहीं होगी कि समझ ना आ रहा हो। टू से समथिंग इज नॉट ट्रू, सो बेसिकली डिनाई का मतलब आप मना कर रहे हो किसी चीज को, ठीक है। आई नो कि रिफ्यूज का ही मतलब वही होता है, लेकिन हम रिफ्यूज कहाँ यूज करते हैं, डिनाई कहाँ करते हैं, वो हम आपको बताता हूँ। डिनाई देखो, टू जैसे कि आपसे कोई कोई आप पे एलिगेशन लगा रहा है कि तुमने ये चुराया, ये किया। कोर्ट में आप खड़े हो, कोर्ट में आपसे कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप उस चीज को अगर सिर्फ मना कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि ये सही नहीं है, यानी किसी स्टेटमेंट को आप अनट्रू बोल रहे हो कि दिस इज नॉट ट्रू, वहां पे वी गोना यूज डिनाई, ठीक है। रिफ्यूज समझेंगे तो डिनाई अपने आप क्लियर हो जाएगा। रिफ्यूज का मतलब सिर्फ इतना होता है कि टू से दैट यू वॉन्ट डू दैट। जैसे मैंने आपसे बोला कि देखो पढ़ लो, तभी सीरियस क्लियर होगा। आपने बोला ऐसा तो होता नहीं, मैं तुक्के मार के भी कर लेता हूँ क्लियर। तो आपने वहां पे रिफ्यूज कर दिया पढ़ने से, ठीक है। मैंने आपसे बोला, अगर जनरल एग्जांपल लूं कि लाइक क्लीन द हाउस, ठीक है। आपने वहां पे बोला नहीं करूंगा, तो वहां पे आप रिफ्यूज कर रहे हो, आप वहां पे डिनाई नहीं कर रहे हो। समझ में आया दोनों का डिफरेंस। डिनाई क्या था, आप किसी चीज को बोल रहे हो ये सही है या सही नहीं है, वहां पे आप डिनाई कर रहे हैं, यानी उस किसी स्टेटमेंट को आप अनट्रू बोल रहे थे। रिफ्यूज सिर्फ है कि आप कोई चीज को मना कर रहे हो करने से, यानी आप कोई काम है जिसको आप बोल रहे हो कि नहीं करूंगा। थर्ड यहाँ पे एक आता है और, जो है डिक्लाइन। इसका सिर्फ मतलब है बिल्कुल रिफ्यूज की तरह ही है, लेकिन ये एक फॉर्मल वे में होता है। फॉर्मल रिफ्यूजर कह सकते हो, रिफ्यूजल कह सकते हो। सो आपकी क्रश आपको डिक्लाइन करती है, रिफ्यूज करती है, बताना नीचे, ठीक है। डिक्लाइन इज योर, इज फॉर्मल रिफ्यूजल। रिफ्यूज करने का मतलब सिर्फ है कि आप किसी चीज को करने से मना करो, ठीक है। आई होप क्लियर होगा तीनों। आते हैं अब ये जो मेन है हमारा, कॉल ऑन, कॉल अप, कॉल फॉर, कॉल इन, कॉल बैक, कॉल ऑफ। देखो एक एक करते हैं पहले। जो भी डाउट होगा पूछ लेना नीचे, आई ट्राई कि मैं रिप्लाई करूं। सो देखो, पहले लेते हैं कॉल ऑन, या एक होता है कॉल अपॉन, कॉल अपॉन, दोनों को साथ में करते हैं, चलो। देखो कॉल ऑन का सिर्फ मतलब होता है, टू सीक हेल्प या टू कॉल फॉर हेल्प। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इज दैट यू आर कॉलिंग एनी पर्सन। आपने अपने दोस्त को फोन किया कि कोई दिक्कत है, तो वहां पे आप यू आर कॉलिंग ऑन योर फ्रेंड, ठीक है। यू कॉल्ड ऑन योर फ्रेंड, अगर पास में ऐसा है तो, ठीक है। तो कॉल ऑन का सिर्फ मतलब है कि यू कॉल फॉर हेल्प यार, और वहां पे किसी पर्सन की बात हो रहा है, ठीक है। कॉल अपॉन का भी सिर्फ सेम वही मतलब है कि यू कॉल फॉर हेल्प, लेकिन यहाँ पे नॉट नेसेसरली एनी पर्सन, यानी यहाँ पे कोई पर्सन को आप बुलाओ ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन जस्ट कॉल अपॉन योर इंटेलिजेंस, योर विट्स, ठीक। मतलब अपने ब्रेन को कह रहे हो यार कि हाँ मुझे कोई काम करना है, दैट यू आर आस्किंग योर ब्रेन टू गिव यू टूल्स टू परफॉर्म इन टास्क। मतलब अपने ब्रेन से कर रहे हो मुझे स्लाइड बनाओ, या मतलब आप अंदर से आप ले आ रहे हो, कह सकते हो जोश कह लो, मोटिवेशन कह लो, जो कुछ कह लो। सो यू कॉलिंग अपॉन योर, जहाँ पे आप कॉलिंग अपॉन, कॉल अपॉन आता है वो है मतलब आप खुद खुद की बात कर रहे हैं, योर इंटेलिजेंस हो सकते हैं वहाँ पे। लेकिन कॉल ऑन का सिर्फ मतलब होता है टू कॉल फॉर हेल्प, वहाँ पे किसी पर्सन की हम बात करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक आता है कॉल अप। समझना रटना मत, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो कॉल अप का सिर्फ इतना मतलब होता है कि यू जस्ट, जैसे कि आपने किसी को फोन किया, ठीक है, लाइक फोन नहीं किया, आपने किसी से बोला आई विल कॉल यू अप सम टाइम एंड वी विल हैव ड्रिंक, ठीक है।
तो इस वे में जब हम यूज करते हैं, लाइक किसी को आप बोल रहे हो ओके कि जल्दी मिलूंगा आपसे, सी यू नेक्स्ट टाइम, ऐसे करके, तब दैट यू कॉल, यहाँ पे होगा आपका कॉल अप। एक तो आपका कॉल अप लेटर होता है, वो तो दूसरी बात है, बट कॉल अप का जो मतलब होता है लाइक यू कॉलिंग अप योर फ्रेंड कि हाँ मिलते हैं। इसमें एक स्पोर्ट्स के टर्म्स में यूज होता है इसका, जैसे कि आप कोई एमेचर हो, ठीक है, और आपसे क्या, आप किसी क्लब के लिए खेल रहे हो, ठीक है, अगर मैं फुटबॉल का एग्जांपल दूं, आप किसी क्लब के लिए खेल रहे हो, आपको किसी बड़ी टीम ने आया, बड़ी टीम आई और आपको उठा लिया। उठा लेने का मतलब है अब उसको आपका खेल पसंद आ गया, सो यू जस्ट कॉल्ड अप देयर, कॉल्ड अप टू प्ले फॉर एनी क्लब और जो कुछ है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। सो एक कॉल अप का मतलब ऐसे है स्पोर्ट्स टर्म में। और मिलिट्री टर्म में भी एक होता है यूज, जैसे कि मिलिट्री में वॉर वगैरह चल रही है, तो मतलब आपको सेलेक्ट कर लिया गया है कि हाँ आपको फ्रंट में जाना है, सो वहां पे होगा यू कॉल्ड अप फॉर दैट जॉब। तो ये होता है आपका कॉल अप। एक आता है नेक्स्ट इसमें कॉल फॉर। ये तो इजी है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के आते हैं वैसे। कॉल फॉर इज सिंपली इफ यू आर डिमांडिंग समथिंग, लाइक कुछ कांड वांड हो गया और हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे इंक्वायरी की जरूरत है, तो वहां पे यूज होगा कॉल्ड फॉर एन इंक्वायरी, ठीक है। तो कॉल फॉर सिंपली, जैसे आप रिकमेंड हो जाओगे ना, तो जब आप मुझे पार्टी दोगे, तो वहां पे मैं बोलूंगा ना कि दिस अचीवमेंट इज कॉलिंग फॉर अ सेलिब्रेशन, ठीक। आपके दोस्त ऐसा बोलेंगे, तो वहां पे आपका वर्ड यूज होगा कॉल फॉर। अगर जहाँ पे किसी सिचुएशन में कुछ चीज की डिमांड हो रही है, तो वहां पे यूज करते हैं हम कॉल फॉर। नेक्स्ट आता है आपका कॉल इन। कॉल के साथ इन लगता है, तो यहाँ पे इट इज नथिंग बट, जब आप डिमांड है टू कॉल, नॉट डिमांड बट टू कॉल समवन, कॉल इन स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट में आपका डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। जहाँ पे है आपका कि किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है, तो वहां पे आप ये बोलते हो कॉल इन डॉक्टर, कॉल इन इंजीनियर। एक कॉल इन का मतलब होता है कॉल इन सिक भी होता है। आप बीमार हो, स्कूल कॉलेज तो ठीक है, ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, आपने फोन कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, सो दैट इज योर कॉल इन सिक, आपने कॉल इन सिक किया है वहां पे, तो वहां पे हम कॉल इन यूज करेंगे। नेक्स्ट इज कॉल बैक। ये तो सिंपल टर्म, हमें पता होता है कॉल बैक का क्या मतलब होता है। एक कॉल बैक का इंटरव्यू में भी यूज होता है, इंटरव्यू हो गया आपका या ऑडिशन वगैरह हो गया, तो वहां पे कॉल बैक का मतलब ये होता है कि आपको दूसरे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है, ठीक है। जैसे कि आपका एक राउंड इंटरव्यू हुआ और यू आपने उसको बोलो कि आई गॉट अ कॉल बैक फ्रॉम दिस ऑफ दिस कंपनी, तो वहां पे ये मतलब उसका हो रहा है कि आपको दोबारा बुलाया गया है ऑडिशन या इंटरव्यू के टर्म में। बाकी नॉर्मल कॉल बैक का मतलब तो आपको पता होता है। देन लास्ट इसमें है एक, दैट इज योर कॉल ऑफ। इसका मतलब होता है सिंपल, वो होता है होल्ड देम बैक। इसका एग्जाम्पल जैसे कि आपने ड्रग वग छिपा के रखा है अपने घर पे, ठीक है, पुलिस आई अपने बड़े बड़े 4-5 डॉग्स के साथ, ठीक है, आपको लगता है कुत्तों से डर, आपने बोला कि भैया इनको संभाल के रखो, तो वहां पे आप बोलोगे पुलिस से कि कॉल ऑफ योर डॉग्स, मतलब होल्ड देम बैक। तो होल्ड देम बैक, अगर आप कोई चीज को बोल रहे हो कि हाँ संभाल के रखो इसको, तो वहां पे हम यूज करेंगे कॉल ऑफ, ठीक है। और एक मैच का भी होता है, मैच गॉट कॉल्ड ऑफ, तो वो तो दूसरा होता है, बट सिंपल कि जस्ट होल्ड देम बैक इसका मतलब होता है कॉल ऑफ। सो इतना ही था आई गेस, कॉल ऑफ, कॉल बैक, कॉल इन, कॉल फॉर, कॉल अप, ठीक है। तो इसी के ऊपर वो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में आपको, वो एक दिया होगा क्वेश्चन, उसमें अंडरलाइन होगा, लाइक सेंटेंस में कुछ है कॉल्ड अप करके दिया हुआ है, लाइक दी, अगर मैं क्वेश्चन बताऊं था, द मैटर कॉल्ड अप एन इंक्वायरी, ऐसे अगर क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे इसके, कॉल फॉर, कॉल्ड इन, कॉल्ड इनटू, कॉल्ड अपॉन, ठीक है, ऐसे ऑप्शन होंगे। इसके नीचे होगा अंडरलाइन, पूछेगा कि क्या होगा, या फिर एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन ये होता है कि नो इम्प्रूवमेंट, आपसे पूछेगा कि क्या करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर क्या है नीचे बता देना। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसा आता है सीडीएस में या एनडीए में, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है।